हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर कोमल गुप्ता। और फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे हेलो एल्कीन्स और हेलो एल्कीन ऑर्गेनिक क्लास 12 का चैप्टर। लेक्चर 1 में हम लोगों ने सीखा हेलो एल्कीन्स की नेमिंग के बारे में, ऑफ कोर्स आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में और आइसोमरिज्म के बारे में। थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें और भी सीखी थी हम लोगों ने। अगर बच्चों ने नहीं किया है वो लेक्चर, तो लेक्चर 1 को बड़े अच्छे से देखें, वो बहुत हेल्पफुल होगा थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। लेक्चर 2 की बात करेंगे तो लेक्चर 2 में हम लोग सीखेंगे कि कितने तरह के आपके अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, ट्राई, टेट्रा और फिर मिक्स्ड हैलाइड। उसके बाद फाइनली हम चलेंगे प्रिपरेशन मेथड। तो चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं। पहला है मोनो हैलो डेरिवेटिव, या फिर हम लिखें मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। क्या होते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव? बच्चे, अगर हम बात करें अपने एल्केन की, जैसे मैंने मान लो ले लिया मीथेन CH4, वहां से एक हाइड्रोजन हटाया और एक हैलोजन अगर हमने जोड़ा, बेसिकली हमने सब्स्टिट्यूशन किया। क्या किया? एक को हटाया, ये मेरा CH4, यहां से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और एक हमने X लगाया। तो मान लो ये X क्या है, ये X कुछ भी हो सकता है, Cl, Br, I या F, है ना, या F, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमोआयोडीन, ये X कुछ भी हो सकता है। मान लो कुछ देर के लिए हमने क्लोरीन लिया, तो बेटा क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन हटा रहे हो तो CH3 बचा और एक X यहाँ पर आके लग गया, अगर Cl है तो Cl। अब ये जो बना उसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि एक हैलोजन एटम आके लगा तो इसको बोलेंगे मोनो। मोनो का मतलब वन, हेलो का मतलब हैलोजन, और यहाँ पर क्या है, एल्केन था, ये था मीथेन, तो हम क्या लिख सकते हैं, मोनो हैलो मीथेन। तो ये हुआ हमारा मोनो हैलो मीथेन, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ एक हैलोजन अटैच है। अगर दो हैलोजन अटैच हो जाए तो इसी को हम बोल देंगे डाई हैलो मीथेन। अगर मेरे पास डाई हैलो डेरिवेटिव की बात करें, तो डाई हैलो डेरिवेटिव क्या होंगे, अगर हमारे पास दो हाइड्रोजन हट जाएं, तो चलो पहले एक हटाया हमने, एक हाइड्रोजन हटाया और एक हैलोजन जोड़ा, तो मेरे पास मोनो हैलो डेरिवेटिव बना। अब एक हाइड्रोजन और हटा के हम एक और X क्या कर दे, ऐड कर दे, तो जो कुछ मुझे मिलता है दैट इज मोनो हैलो डेरिवेटिव। मतलब कि अब यहाँ पर क्या हो गया, एक हाइड्रोजन और कम हो गया और दो हैलोजन आके जुड़ गए। इसको क्या बोलेंगे, डाई हैलो डेरिवेटिव या डाई हैलो मीथेन, डाई क्लोरोमीथेन। अगर क्लोरीन होता है X तो डाई क्लोरोमीथेन। इसी तरह से अगर मैंने क्या किया, एक और H हटा दिया, यहीं पर देख लेते हैं बेटा, एक और H हटा दिया और एक और X मॉलिक्यूल हमने, एक X एटम हमने जोड़ दिया, तो यहाँ से जो बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्राई हैलो डेरिवेटिव। और इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो डाई हैलो डेरिवेटिव है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसका कॉमन नेम जो होता है दैट इज हैलो फॉर्म। हैलो फॉर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा जैसे जैसे आप एल्काइल हैलाइड में आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर X की जगह क्लोरीन होता तो यही बन जाता आपका क्लोरोफॉर्म, फ्लोरीन होता तो फ्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन होता तो ब्रोमोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। आगे बढ़ोगे आप क्लोरोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो यही है ट्राई हैलो। ट्राई हैलो का मतलब तीन हैलोजन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अच्छा, क्या अभी भी हैलोजन बचे हैं? हाँ, अभी भी हाइड्रोजन बचे, एक हाइड्रोजन और बचा, तुम क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो और यहाँ पर बन जाएगा CH4। यहाँ पर क्या बन गया, CH4। अब इसके पास हाइड्रोजन बचे ही नहीं है, इसका मतलब है कि आगे आप यहाँ पर X नहीं जोड़ सकते। मतलब तब तक X जुड़ सकता है जब तक है हाइड्रोजन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव एंड फाइनली टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, टेट्रा हैलो
डेरिवेटिव या एल्केन। तो अगर मैं इनके जनरल फॉर्मूले की बात करूं बेटा, अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो जनरल फॉर्मूला क्या निकल के आता है? अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो इनका जनरल फॉर्मूला, अब बहुत सारे बच्चों की आंखें चमक गई होंगी, बेटा ये जीएफ नहीं लिखा है, गर्लफ्रेंड नहीं लिखा है, जनरल फार्मूला लिखा है एल्केन्स का, हेलो एल्केन्स का, राइट। तो हमको पता है कि एल्केन से ही बनते हैं ये, तो एल्केन का तो सारे बच्चों को पता है क्या, CnH2n+2 ये होता है एल्केन। अगर मैं एल्काइल हैलाइड की बात करूं तो तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था जो हाइड्रोजन है उनमें से एक हाइड्रोजन हटा दो और एक X जोड़ दो। तो क्या बन गया जनरल फार्मूला? जनरल फार्मूला बन गया CnH2n+1 और X। X क्या है? X हो सकता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, कोई सा भी हैलोजन मॉलिक्यूल आप जोड़ दे सकते हैं। ठीक बात। तो थोड़ी सी बात करेंगे मिक्स्ड हैलाइड की, वाटर मिक्स्ड हैलाइड। तो यहां से बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको पता चलेगी अगर हमने बात की मिक्स्ड हैलाइड। चलो मान के चलते हैं कि हमने जो X लिया था दैट इज क्लोरीन, ठीक। तो जब मैंने CH4 से एक हाइड्रोजन हटाया था, एक क्लोरीन जोड़ा, तो यहाँ पर क्या बन गया? नाम लेते जाएंगे, क्लोरोमीथेन। जब एक और X हमने हटाया और एक X और जोड़ा तो क्या बन गया? CH2X2 डाइक्लोरो। अब यहाँ पर X की जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्लोरीन लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। एक और H हमने हटाया, बच्चा बड़े ध्यान से समझिएगा, तो हमें मिला यहाँ पर CHCl3 दैट इज ट्राइक्लोरोमीथेन, यस क्लोरोफॉर्म। अब हमने क्या किया? हमने यहाँ पर एक और H हटाया और एक और Cl जोड़ दिया, तो यहाँ पर बन गया CCl4। क्या कभी आपने इसके बारे में सुना? क्या कभी आपने इसके बारे में सुना? हाँ सुना। क्या है ये? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ध्यान से देखो, क्या है ये? ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर इसको और बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये मीथेन से ही बना है, तो टेट्राक्लोरो, या फिर क्या लिख सकते हैं? टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। और बेटा यहाँ पर एक चीज और, इसका एक कॉमन नेम है जो हमेशा कंफ्यूज करता है। कोई बच्चे बताएगा कि इसको और हम और किस नाम से जानते हैं? यस, इसको हम जानते हैं पाइरीन के नाम से। पाइरीन, याद रखना कि पाइरीन क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अब बेटा इसका यूज भी बहुत बार पूछा जाता है, तो जब हम इसके यूज की बात करते हैं तो ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह तो यूज किया ही जाता है। सॉल्वेंट का मतलब जिसमें किसी सॉल्यूट को हम बोलते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, वो सॉल्वेंट CCl4 बन सकता है। और एक यूज है, अगर कहीं आग लग जाए तो ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है, ठीक है। पाइरीन also used as a fire extinguisher। और बच्चे ये इंसेक्टिसाइड की तरह भी हम यूज करते हैं। तो देखो कितने सारे इंसेक्टिसाइड देखो कितने सारे यूज हो गए, टोटल 3 यूजेस पता चल गए आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड के। लेकिन चला हम अपने पॉइंट पे आते हैं, हमें तो पढ़ना है मिक्स्ड हैलाइड। तो क्या करें? मान लो मैंने CCl4 को उठाया, देखना जरा ध्यान से, अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आप लोग कंपटीशन वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलो मैंने क्या किया? मैंने किया CCl4 को हमने उठाया, उठा लिया। अभी क्या करना है? CCl4 में हम लोगों को एक क्लोरीन हटाओ, मिक्स्ड हैलाइड ना, मिक्सचर बनाना है तुम्हें 2 हैलोजन का, 3 हैलोजन का। और हमने क्या किया? एक क्लोरीन हटाया और एक फ्लोरीन जोड़ दिया, तो भैया CCl3 एंड F। बताओ, नहीं बताओ क्या लिखेंगे? मोनोफ्लोरो
भाई अब यहाँ पर अल्फाबेटिकल रूल देख लीजिएगा कि नाम कैसे लिखना है। 1 क्लोरीन 3 क्लोरीन, तो कौन पहले आएगा? सी पहले आएगा, मतलब कि ट्राईक्लोरो, मोनोफ्लोरो, और एक कार्बन है, इसका मतलब मीथेन। यही है हमारा मिक्स्ड हैलाइड। मिक्स्ड का मतलब दो या एक से ज्यादा हैलोजन ग्रुप का होना, एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा हैलोजन ग्रुप का होना। तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव से हमने क्या बना दिया? हमने बनाया टेट्रा। टेट्रा से हम मिक्स बना सकते हैं। क्या और मिक्सिंग कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। एक क्लोरीन और निकाल दो, एक क्लोरीन और जोड़ दो, क्या बन सकता है? CCl2F2। क्या है? डाईक्लोरो, डाईफ्लोरो मीथेन। एक और कर सकते हो, मतलब अब समझ में आ रहा होगा कि मिक्सिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम फ्लोरीन ऐड कर सकते हैं या दूसरा हैलोजन हम ऐड कर सकते हैं। हमने फ्लोरीन ही क्यों लिया बेटा? फ्लोरीन इसलिए लिया जिससे कि आप ये समझ पाओ कि तुमने जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इनमें जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या कार्बन है? क्या इस कंपाउंड में कार्बन है? क्या इस कंपाउंड में क्लोरीन है? क्या फ्लोरीन है? तो बेटा मतलब यहाँ पर कार्बन भी है, यहाँ पर फ्लोरीन भी है और यहाँ पर क्लोरीन भी है। तो ये स्ट्रक्चर किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? यस, हमारी CFC। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरो कार्बन, एक गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है और जो ओजोन होल डिप्लेशन का रीजन है। तो ये वही CFC है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब आप लोग पढ़ते हो ना, जिसको हम फ्रेयॉन भी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? फ्रेयॉन। तो ये वही फ्रेयॉन गैसेस होती हैं जो ओजोन होल डिप्लेशन का रीजन होती हैं, कॉज होती हैं, कॉज ऑफ ओजोन होल डिप्लेशन फ्रेयॉन्स। तो बेटा ये सारी की सारी क्या है? फ्रेयॉन्स है। तो मिक्स्ड हैलाइड्स, फ्रेयॉन क्या होती है? फ्रेयॉन्स एक तरह की मिक्स्ड हैलाइड्स होते हैं। फ्रेयॉन एक तरह के क्या होते हैं? मिक्स्ड हैलाइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके नॉलेज वाली बात। दूसरा चलते हैं अब प्रिपरेशन मेथड। ठीक है बच्चे, चलो प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है बच्चों, जब भी हम प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे तो सबसे पहली प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम एल्केन्स। क्या हम एल्केन से अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अभी अभी आपने बनाए थे मोनो हैलो डेरिवेटिव, डाई, ट्राई, टेट्रा एंड देन मिक्स। तो किससे बनाए थे? बनाए तो मीथेन से ही थे ना आपने, एल्केन से बनाए थे। तो यस, हम बना सकते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग बनाएंगे फ्रॉम एल्केन्स। तो पहली प्रिपरेशन है एल्केन से, फ्रॉम एल्केन्स। अब अगर मैं बात करूं एल्केन से तो वही एग्जांपल यहां पर अगर मैं ले लूं CH4 प्लस X2 गिव्स। अब बेटा यहाँ पर दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट दिया गया है सीधा सीधा कि आप लोग एल्केन लो और वहां पर हैलोजन को आप रिएक्ट कराओ तो वहां पर हेलो एल्केन्स बन जाते हैं। लेकिन दो चीजें हैं जो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कंपटीशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहाँ पर दो चीजें अगर आप याद रखोगे तो आपको यूजफुल रहेगा। अब आप बोलोगे दोनों रिएक्शन सेम तो लिखी है मैम ने, कुछ तो अंतर है। देखो बेटा, एक बार अगर हम क्या करें, ऐसी रिएक्शन कराएं जिसमें हमने एक्सेस में ले लिया अपने एल्केन को, और दूसरी रिएक्शन हम कराएं जब हमने एक्सेस में लिया हो अपने हैलोजन एटम को। तो दो रिएक्शन है मेरे पास। एक बार मैंने किसको एक्सेस में लिया है? CH4 को एक्सेस में लिया है, मीथेन को एक्सेस में लिया है, एल्केन को एक्सेस में लिया है। और दूसरी बार हमने एक्सेस में लिया है किसको? हैलोजन को। तो क्या बनेगा? तो जरा ध्यान से देखना, जब हमने मीथेन को एक्सेस में लिया है, हैलोजन हमारा कम है। अच्छा, ये रिएक्शन HNu या सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं, इसको हम बोलेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजन जब किसी से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं हैलोजिनेशन। हैलो का मतलब हैलोजन और जिनेशन का मतलब होता है एडिशन, जुड़ना। अब जब मेरे पास सिर्फ CH4 एक्सेस में है
CH3X, मतलब कि मोनो हेलो डेरिवेटिव, मोनो हेलो एल्केन। बस, क्या आगे और भी यहाँ पर हाइड्रोजन हटेगा, X जुड़ेगा? नहीं। जब एक्सेस में मेरे पास एल्केन है तो सिर्फ एक ही कंपाउंड मुझे मिलता है, दैट इज मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो मीथेन। अब अगर मेरे पास यहाँ पर एक्सेस में हमने हेलोजन ले लिया तो अब क्या होगा? अब होगा कि जब तक इसके पास हाइड्रोजन रहेंगे तब तक हेलोजन जुड़ते रहेंगे। फिर से यहाँ पर X2 एक्सेस में है ना, X2 फिर से यहाँ पर क्या करेगा? डाई हेलो डेरिवेटिव बना लेगा। फिर से एक्सेस में है, फिर से रिएक्ट करके क्या कर लेगा? ट्राई हेलो डेरिवेटिव बना लेगा। तब तक रिएक्शन चलेगी जब तक यहाँ पर सारे के सारे X खत्म ना हो जाए, सारे के सारे H, इसके जो एल्केन के H हैं, जितने H होंगे उतने कंपाउंड आपको मिलेंगे। मतलब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? मिक्सचर मिल रहा है ना, मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन्स। ढेर सारे प्रोडक्ट का मिक्सचर मिल रहा है आपको, मिक्सचर मिल रहा है। लेकिन मिक्सचर कब मिल रहा है बच्चे? जब तुमने क्या एक्सेस में लिया? जब तुमने एल्केन एक्सेस में लिया, जब अपने हेलोजन एक्सेस में लिया। तो जब हमने हेलोजन एटम्स एक्सेस में लिए, हेलोजन मॉलिक्यूल्स एक्सेस में लिए, तब मुझे ढेर सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। लेकिन जब अगर हम लिमिटेड अमाउंट में अपना हेलोजन लें और एल्केन्स को एक्सेस में ले लें तो सिर्फ एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा, दैट इज मोनो हेलो एल्केन। याद रखें। तो पहली प्रिपरेशन मेथड थी फ्रॉम एल्केन्स, बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल सी हेलोजिनेशन। दूसरी देखते बेटा, दूसरी है फ्रॉम एल्कीन। क्या आप एल्कीन से भी एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं? अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड बेटा। दूसरी रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। क्या आप एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। कैसे? मान लो मेरे पास एक एल्कीन है, कोई भी सिंपलेस्ट एल्कीन ले लेते हैं बेटा। सिंपलेस्ट एल्कीन का मतलब हो गया, हम बात कर रहे हैं एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हमने यहाँ पर रिएक्शन करवा दी हेलोजन एसिड से विद हेलोजन एसिड, बेटा हेलोजन एसिड जानते हैं क्या? विद हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड का मतलब होता है HX। जैसे आप पढ़ते हो ना HBr, HCl, HX, HF, ये क्या होते हैं कि हेलोजन एसिड्स कहलाते हैं। अगर इस हेलोजन एसिड्स को हमने किया तो बेटा जो एल्कीन है वो क्या करती है? एडिशन रिएक्शन देती है। एल्कीन हमेशा क्या करती है? जनरली तौर पे एडिशन रिएक्शन देती है। एडिशन का मतलब हो गया जो वहां डबल बॉन्ड है उनमें से बॉन्ड ब्रेक होता है, वैलेंसी फ्री होती है और लोग आके जुड़ जाते हैं। लोग का मतलब एटम या ग्रुप, ठीक है। तो अब हमने क्या किया? यहाँ पर HBr लिया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर बहुत बढ़िया सी रिएक्शन है यहाँ पर, और हाईली पूछी जाने वाली, हाईली कंफ्यूजन वाली रिएक्शंस है बेटा। अब देखो ये HBr कैसा तुमको दिख रहा है ना, आयनिक होते हैं H+Br-। अब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ, थोड़ी सी रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे। अब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता है बेटा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो या तो इधर साइड का बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर जिस तरफ एरो बनाते हैं उस तरफ बेटा नेगेटिव साइन होता है, सारे बच्चों को पता होगा, उस तरफ नेगेटिव साइन होता है। तो मान लीजिए मेरे पास ये माइनस ये प्लस। अब एडिशन इसका बहुत आराम से, आप क्या करोगे? प्लस वाले पे माइनस आ जाएगा, माइनस वाले पे प्लस आ जाएगा, मतलब कि बन गया CH2Br and CH2H। मतलब देखें तो CH3 CH2Br क्या बन गया? अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये क्या है? CH3 CH2 and Br, मतलब कि ब्रोमो इथेन। क्या एक हेलो एल्केन बन गया? हाँ, हेलो एल्केन बन गया। लेकिन बच्चे अगर ध्यान से देखें तो ये एल्कीन कैसी थी? ये थी सिमेट्रिकल एल्कीन, ये थी सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल का मतलब समझते हैं? सिमेट्रिकल का मतलब इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो कैसे सेम, मतलब बीच से कट करें तो इक्वल पार्ट्स में वो हमें मिल सकते हैं। तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स में तो चाहे आप बॉन्ड इस तरफ आप तोड़िए या बॉन्ड ऐसे तोड़िए माइनस प्लस, तो
सेम मिलेगा। लेकिन अगर इसी जगह मेरे पास होता अनसिमेट्रिकल एल्कीन, मान लो मेरे पास होता कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन, बड़े ध्यान से देखना बच्चे, हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पहले से देखे ना, 1 2 4, मतलब एक कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ और 2 डबल बॉन्ड, इधर कार्बन 2 डबल बॉन्ड के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, ठीक। अब यहाँ पर अगर मुझे HBr या HCl का एडिशन कराना होता तो फिर हम क्या करते, हम सोचते ना कि हम बॉन्ड इधर की ओर तोड़ें या बॉन्ड इधर की ओर तोड़ें। अगर तुमने बॉन्ड को इधर की ओर तोड़ा तो तुम्हें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, अगर बॉन्ड इधर की ओर तोड़ा तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। अब इस कंफ्यूजन को दूर किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था मार्कोनिकॉफ, और आप लोग पढ़ते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। देख लेते हैं मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है। बेटा इस कंफ्यूजन को किसने दूर किया, इस कंफ्यूजन को दूर किया मार्कोनिकॉफ रूल ने। अब देख लेते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। तो बच्चे मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, मार्कोनिकॉफ क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ कहते हैं द नेगेटिव पार्ट ऑफ हैलोजन एसिड या रिएजेंट जो अटैक हो रहा है, जो रिएक्ट कर रहा है, रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन, which have lesser number of hydrogen, अच्छा यहाँ पर आप और एक और चीज क्लियरली लिख सकते हैं, तो दैट डबली बॉन्डेड कार्बन, बेटा हम हर कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं, उन कार्बन्स की बात कर रहे हैं जो डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड हैं, क्योंकि बॉन्ड तो वहीं से ब्रेक होना है। तो बच्चे यहाँ पर देखो, अगर मैं मार्कोनिकॉफ की बात को ध्यान से गौर से देखूं तो कह रहा है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट हमारा HBr था, H प्लस Br माइनस, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, Br माइनस की बात कर रहा है। कह रहा है कि उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ेगा जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होंगे। तो अब बच्चे बताएंगे मेरे कि प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मैं बना सकती हूँ। देखो मतलब Br जाके, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, Br जाके कहाँ जा सकता है, इस कार्बन पर। देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इसके पास 2, और ऑफ कोर्स हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस CH2 के पास जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बन रहा है CH3 CH। अब बेटा यहाँ पर तो जुड़ गया क्या, Br, और ये एक CH2 तो था ही, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आया, मतलब मुझे 2 डिग्री ब्रोमाइड मिला। मुझे क्या मिला, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिला। नाम बता दो, नाम अगर हम बात करें तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसका मतलब कि बॉन्ड किधर ब्रेक होगा, किधर H प्लस लगेगा, किधर Br माइनस लगेगा, ये बहुत आसान कर दिया किसने, मार्कोनिकॉफ ने। तो मार्कोनिकॉफ रूल याद रखेंगे, आगे अल्कोहल में भी काम देगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल से क्या कर सकते हो बच्चे, मार्कोनिकॉफ रूल से हम कर सकते हैं 2 डिग्री ब्रोमीन का फॉर्मेशन। अच्छा बेटा, अब मार्कोनिकॉफ जब आते हैं तो एक और नाम सुनते हो, एंटी मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या होता है देख लेते हैं। मार्कोनिकॉफ समझने के बाद हम लोग चलेंगे एंटी मार्कोनिक पे। तो बेटा एंटी मार्कोनिक हम यूज कब करते हैं, अगर हम बात करें एंटी मार्कोनिक कॉफ रूल, स्पेलिंग देख लेना, एंटी मार्कोनिक कॉफ रूल की बात करें तो बेटा इसी एल्कीन में, अगर इसी एल्कीन में जो कि अनसिमेट्रिकल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमें क्या करना हो, एडिशन करना हो HBr। अब जरा ध्यान देना,
कि एंटी मार्कोनिक में हमेशा हम सिर्फ HBr की बात करते हैं, HCl, HI या HF की एडिशन की बात नहीं करते। मतलब एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल सिर्फ HBr के एडिशन को बताता है। और क्या बताता है? और बताता है कि HBr के साथ हम कोई सा भी पेरोक्साइड ले लें, कोई सा भी क्या करें? पेरोक्साइड ले लें। मतलब अगर कभी एडिशन ऑफ एल्कीन विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हो तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा। क्या ये किसी साइंटिस्ट का नाम है? नहीं। मार्कोनिकॉफ ने जो बताया उसी का जस्ट रिवर्स कर दे। मार्कोनिकॉफ ने क्या बताया था बेटा? जरा ध्यान से देखो, फिर से चलते हैं अपनी पहली वाली स्लाइड पे। मार्कोनिकॉफ ने बताया था कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा? नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा वहां पर जहां पर हाइड्रोजन कम हो। मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते क्या कहते हैं? हम बोलते हैं पुअर बिकम्स, ये याद करने के लिए है, पेपर में ना लिख के चले आना। पुअर बिकम्स पुअर, पुअर का मतलब कि इस बेचारे कार्बन को देखो जिसके पास हाइड्रोजन कम है वहां पर बाद में भी हाइड्रोजन कम ही है। मतलब कि जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाके ऐड हुआ? रिचर पार्ट में, जहां पर ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन थे वहीं पर बाद में भी प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन ज्यादा जुड़ गए। तो पुअर बिकम पुअर का मतलब हो गया, मार्कोनिकॉफ ने बताया कि जिसके पास कम हाइड्रोजन है, जिस कार्बन के पास, उसके पास हाइड्रोजन नहीं आके जुड़ता है, नेगेटिव पार्ट आके जुड़ता है, मतलब कि ब्रोमीन आके जुड़ता है। अब बच्चे अगर हम यहाँ पर बात करें पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, प्रेजेंट ऑफ पेरोक्साइड, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रिवर्स हो जाता है। मतलब कि अब ब्रोमीन कहाँ जाके जुड़ना चाहिए? एंटी का मतलब कि नाउ द ब्रोमीन अटैच दैट डबली बॉन्डेड कार्बन वेयर द हाइड्रोजन नंबर्स आर लार्जर या ज्यादा। तो कहाँ पर जुड़ेगा? ऑफ कोर्स ये जुड़ेगा ब्रोमीन यहाँ पर और हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। इसका मतलब जो हमने प्रोडक्ट बनाया दैट इज CH3, CH2, CH2 एंड Br, यहां से मुझे मिला 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, मतलब कि 1 ब्रोमो प्रोपेन मिला ना बेटा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। और जब हम मार्कोनिकॉफ से करा रहे थे इसी रिएक्शन को तो हमें मिल रहा था 2 ब्रोमो प्रोपेन। देखो जरा ध्यान से, क्या मिल रहा था? 2 ब्रोमो प्रोपेन मिल रहा था, है ना? ये 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो क्या देखा? मैंने देखा कि अगर मेरे पास एल्कीन है और मुझे हैलोजन एसिड जोड़ना है, HBr जोड़ना है, तो हम क्या चीजें कर सकते हैं? हम एंटी मार्कोनिकॉफ का भी यूज कर सकते हैं और मार्कोनिकॉफ का भी यूज कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा और। मतलब मेरे पास फाइनली तुमने क्या सीखा? मेरे पास एक सिमेट्रिकल ना होके अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। चलो एक और एल्कीन ले लेते हैं तुम्हारे लिए, हम अलग एल्कीन ले लेते हैं। और यहाँ पर 2 तुम्हारे पास रिएक्शन हो, 2 रिएक्शन में पहली बोली जाए कि सिर्फ तुम HBr या तुम HCl को ऐड करो तो क्या बनेगा? और दूसरी रिएक्शन में तुमसे पूछा जाए कि HBr को तुम ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। हो सकता है तुमको यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे दिया जाए या फिर तुमसे सोडियम पेरोक्साइड, मतलब कोई भी पेरोक्साइड दे दिया जाए। तो यहाँ पर कुछ बातें हम लोग सीखेंगे, जरा ध्यान से देखना। पहली बात सीखने वाली कि जब बेटा हमने HBr या HCl का एडिशन कराया अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, है ना? अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमने कराया, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन बेटा नाम भी दे सकते हो तुम 1 2 3 4, मतलब कि क्या है ये है ब्यूट 1 या ब्यूटीन 1। जब तुमने यहाँ पर रिएक्शन कराया तो तुमने क्या फॉलो किया? मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो किया। तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पर हमारा क्या आएगा? हमारा नेगेटिव पार्ट ऑफ एसिड आके जुड़ जाएगा। तो जोड़ देते हैं। मतलब तुमने बनाया CH3, CH2, CH and CH3 और यहाँ पर आपने Br या Cl आके जोड़ दी। दूसरे में जब आपने देखा कि पेरोक्साइड लगा है तो तुमको
तुरंत याद आया कि भाई सिर्फ HBr। अच्छा ठीक है, चलो मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर HCl लिखा होता है और पेरोक्साइड लिखा होता, तो बेटा पहली वाली जैसी रिएक्शन होती। सिर्फ HBr के केस में ये सारे पंगे होते हैं, पेरोक्साइड काम करता है और एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमारी एडिशन होती है। तो अब यहाँ पर पेरोक्साइड जुड़ा है, इसका मतलब है हम यूज करने वाले हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब कि अगर मैं एडिशन के बाद रिएजेंट जोड़ूं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, CS2 NBr। मतलब कि 1 ब्रोमो ब्यूटेन और यहाँ पर 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब थोड़ी सी बात और करेंगे, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो बेटा जो पहली वाली मैकेनिज्म होती है, मैं कहूं कि जो मेरी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो मैकेनिज्म होती है वो मैकेनिज्म होती है आयोनिक मैकेनिज्म। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज करते लिखते जाएंगे कि बेटा जब भी हम बात करेंगे ये होती है आयोनिक मैकेनिज्म के थ्रू, आयोनिक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। अगर मैं बात करूं एंटी मार्कोनिक तो यहाँ पर ये मैकेनिज्म बदल जाती है, अब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। क्यों बेटा? क्योंकि तुम जानते हो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या तो पेरोक्साइड प्रेजेंट हो या सनलाइट प्रेजेंट हो, यूवी रेज प्रेजेंट हो, तो फ्री रेडिकल वहां पर मैकेनिज्म शुरू हो जाती है। अब तुमसे मैं पूछूं कि बेटा ये दोनों आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं? है तो एडिशन ऑफ एल्कीन ना, एल्कीन पे HBr का एडिशन, एक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, दूसरा पेरोक्साइड की एब्सेंस में। तो बच्चे यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि दो प्रोडक्ट बने हैं, इन आपस में क्या रिलेशन है, तो क्या बोलोगे? ये दोनों आपस में कैसे हैं? क्या ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं? ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं? हाँ भाई है, 2 ब्रोमो एंड 1 ब्रोमो, पोजीशन चेंज हुई। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो कौन ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है? मार्कोनिकॉफ रूल से जो एडिशन हुआ है तब, या फिर जो एंटी मार्कोनिकॉफ से एडिशन हुआ है तब। तो ऑफ कोर्स तुम जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो सुन लो, एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। इसका मतलब 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड यहाँ पर बन रहा है, ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से। समझ में आई कुछ बातें? अब तुम किसी भी लेवल का क्वेश्चन कर सकते हो, चाहो तो कॉम्पिटिशन लेवल, नीट लेवल, IIT JEE और अपने बोर्ड्स का तो कर ही सकते हैं। तो एडिशन ऑफ एल्कीन एंड एडिशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन में भी 2 तरह से आपने एडिशन सीखा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चे, तो थर्ड हम चलते हैं आगे। थर्ड आगे चलते हैं कि कैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर कर सकते हैं इसको, अल्काइल हैलाइड। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा बच्चे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा तो पहले से भी होगा, RMGX मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब ऑर्गेनिक और मेटल, अल्काइल ग्रुप और मेटल का जब कॉम्बिनेशन होता है तो हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, बस सिंपली अगर मैंने लिखा है RMGX, X की जगह तुम कुछ भी ले सकते हो। अगर मैंने मान लो यहाँ पर किसी हैलोजन से रिएक्शन करवा दिया तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है एक RI, मतलब कि एक हेलोएल्केन्स, और बचा हुआ मैग्नीशियम चूंकि बाईवैलेंट होता है, एक X तो इसके पास है, दूसरा I यहाँ पर हो जाए। इसका मतलब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किसी भी हैलोजन की एडिशन करके क्या कर सकते हैं, हम हेलोएल्केन्स बना सकते हैं। कुछ प्रिपरेशन मेथड और भी है, कुछ प्रिपरेशन मेथड और भी है जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए और सारे वीडियो देखिए। डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप जो जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।